अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 करना है। अब नॉर्मल लॉस के बारे में हमने कल ये पढ़ा था कि एक ऐसा लॉस होता है जिसमें क्या होता है कि हमें वो चीज़ जो ख़राब हुई होती है उसके पैसे रिकवर हो जाते हैं। अब नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं होता। अब नॉर्मल लॉस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है जिसकी चीज़ रिकवर, जिसके यानी चीज़ के जो पैसे हैं, जो चीज़ तबाह हुई है या ख़राब हुई है उसके हमें पैसे रिकवर नहीं होते। मिसाल के तौर पे आग लग गई है फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई है तो कहाँ से हम जो है वो उसकी जो लॉस को जो है वो एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा जो हमारा 50% लॉस होता है वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। MS नई मोटर्स सेंड 100 cars टू हसी ऑन कंसाइनमेंट। द कॉस्ट ऑफ कार ईच कार वाज 12,000। 100 गाड़ियाँ, एक गाड़ी की कीमत जो है वो 12,000 है। द एक्सपेंस ऑफ MS नई मोटर वर फ्रेट 7,000, इंश्योरेंस 3,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट 1 कार इज़ डिस्ट्रॉयड। ट्रांजिट का मतलब कि हम जो है वो चीज़ जो जैसे कि जहाँ पे कंसाइनमेंट लेके जा रहे हैं उस दौरान जो है वो एक गाड़ी तबाह हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ₹9,000 टूवर्ड्स दैट क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम कर लिया है 9,000 का। हसीब सोल्ड 7 कार्स ₹15,000 ईच एंड पेड फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस ऑफ ₹3,04,000। Hasib then accepted a bill for ₹90,000 at 3 months drawn by MS Nai Motors, which they discounted immediately with their banks at 6% per annum. It was agreed that Hasib is get 5% commission. यहाँ पे जो है वो बात हो रही है कि 90,000 का जो है वो बनाया गया है बिल, जिसको उसने डिस्काउंट करवा लिया है 6% बैंक से। जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने डिस्काउंटिंग करना पड़ी होगी कि बिल को डिस्काउंट कैसे किया जाता है, तो ये वही एंट्री है। ठीक है, उसके ये एंट्री हम जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट बुक नहीं बनानी, हमने डायरेक्टली जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और इसमें कुछ नहीं बनाना। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। जी तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें 100 कार्स हैं, ठीक हो गया, और एक कार की कीमत है 12,000। हमने अब 100 मल्टीप्लाई बाय 12,000 हमारे पास आ जाएगा 12 लाख। ठीक हो गया, इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि टोटल 10,000 यानी 3,000 ये और 7,000 ये लग गया है एक्सपेंस कंसाइन की तरफ से। कंसाइनर ने जो 10,000 खर्चा किया यानी 7,000 और 3,000 को जमा कर लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है ये हम बाद में करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि 7 उसने गाड़ियाँ सोल्ड कर दी हैं। 15,000 एक गाड़ी की कीमत है, तो 1,05,000 हमारे पास आ गई सेल्स। यानी सेल्स नहीं, हम हसीब की एंट्री कर नाम लिखेंगे, हसीब ने सेल कर दी। उसके बाद हसीब ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए हैं। 34,100 जो है वो हसीब ने एक्सपेंस किया है। उसके बाद ये जो है वो एंट्री आपको पता है कि इसकी जनरल एंट्री होती है बिल रिसीवेबल टू हसीब। ठीक है, यानी जो बुक है उसकी नईम अपनी बुक में जो है ये एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू हसीब। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं है तो इसकी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होगी, ना ही डिस्काउंट की एंट्री होगी और ना ही इसकी एंट्री होगी क्योंकि इसमें हसीब मौजूद नहीं है। अब नेक्स्ट हम करते हैं
ये भी नहीं होगी। एग्रेड जो है वो कमीशन जो है वो 5% हुई है। तो कमीशन की हम एंट्री कर लेते हैं। 1,05,000 पे 5% जो है वो कमीशन है। तो यहाँ भी हसीब कमीशन 5250। ठीक हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट मालूम करना है कि इनको लॉस कितना हुआ। ठीक है, उन्होंने बताया है कि एक जो मरी गाड़ी है वो लॉस हो गई है, यानी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसकी कितनी जो है वो तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है, हमने वो मालूम करना है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके लिए जो हमने कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले वो ये देखना है कि कितना हमें लॉस हुआ। ठीक हो गया। तो हम अब नॉर्मल लॉस इसकी जगह हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अब नॉर्मल लॉस। सबसे पहले जो गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है, 1 कार डिस्ट्रॉय, 12,000 की एक गाड़ी ख़राब हुई। ठीक है, 100 गाड़ियों में से एक गाड़ी ख़राब हो गई। अब हमने 100 जो एक गाड़ी ख़राब हुई है उसका हमने जो रेट है, यानी कि 10,000 था ना ये एक्सपेंस, अब ये एक्सपेंस हमने मालूम करना है एक गाड़ी पे कितना लगा। ठीक है, क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस हम देखते हैं हम क्योंकि गाड़ी जब लाते हैं लेकर आए तो एक जो गाड़ी ख़राब हुई उसके ऊपर भी इतने का ख़र्चा लगा। अब इसमें से हमने सेपरेट कर लेना है कि 12,000 एक गाड़ी पे कितना ख़र्चा लगा। तो उसके लिए कुछ इस तरह से होगा, 1000 ऊपर, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कैसे कर लेते ना कि 100 गाड़ियों के ऊपर 1000 लगा, एक गाड़ी के ऊपर कितना लगेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 100 1000 10,000 डिवाइड बाई 100 तो 100 आ गया। तो 12,100 हमारे पास जो है वो आ गई एंट्री किसकी, गाड़ी। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि 9,000 जो है वो हमें मिल गया इंश्योरेंस। एक गाड़ी जो तबाह हुई थी उसकी इंश्योरेंस की जो वैल्यू है हमें 9,000 वो मिल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, इतना हमें नुकसान हुआ, इंश्योरेंस ने कितना हमारा नुकसान रिकवर किया, 9,000। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा कितना नुकसान रिकवर नहीं हुआ। तो 12,100 में से माइनस कर देंगे 9,000, तो हमारे पास 3,100 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें जो है वो नेट लॉस हुआ है। ठीक है, वो लॉस हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया। और इंश्योरेंस ने जितना क्लेम किया वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उन दोनों की एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। अब हमने मालूम करना है अनसोल्ड स्टॉक। वो कैसे मालूम होगा, अब जी 100 कार्स थी। ठीक हो गया। 7 उसमें से सोल्ड हो गई, एक उसमें से तबाह हो गई, बाकी बच गई 92 जो है वो अनसोल्ड है। अब हमने 92 का जो मालूम करनी है वैल्यू कितनी है, 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 से, क्योंकि एक गाड़ी जो थी वो 12,000 की थी। तो हमारे पास आ गया 1,04,000, सॉरी 11,04,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास लोड कितना शामिल था, वो इस तरह से होगा, इधर कर लेते हैं कि 100 गाड़ियों के ऊपर ख़र्चा लगा था 10,000, 92 अगर गाड़ियाँ हो जाएंगी तो ख़र्चा कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 92। तो ये 9200 हमारे पास आ गया इनका एक्सपेंस। दोनों को जमा कर लेंगे, 1,11,000
सॉरी 11,13,200। ठीक हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अब इसको अनसोल्ड स्टॉक। ठीक हो गया। अब हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना हो रहा है। ये जो हमने मालूम किया ना लॉस, ये हमने वो जो हमारी गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है उसका लॉस हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने जो है वो असल में क्या मालूम करना है, लॉस उसका 1,05,000 जमा 3,100 जमा 9,000 जमा 11,132,000। तो हमारे पास आ गया इतना। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं 12 लाख 10,000 34,100 1250। तो हमारे पास आ गया 11,650। ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये इतना सा हमारा क्वेश्चन था जो कि हो गया कंप्लीट। सॉरी 1230 ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम MCQs करेंगे इनके, हमारा चैप्टर जो है वो फिर क्लोज हो जाएगा।